रहमान रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं बड़े अफसोस का इज़हार करूँगा कि हमारे जो भाई हैं सरदार अहमद साहब, उनके घर में एक ऐसा हादसा हुआ और यकदम एक भांजी उनकी जो है उसको वो फौत हो गई। तो रात को ही लेट खबर आई, उनको लाहौर जाना पड़ गया, 2:30 बजे उनका जाना था। अल्लाह ताला बच्ची को जन्नत नसीब फरमाया और सारे घर वालों को सब्र अता करे। बाकी आज का जो हमारा प्रोग्राम था, फिर हमें उसके बाद महदूद करना पड़ गया और वरना हमारा प्रोग्राम था कि यहाँ पर दोस्तों को लेकर फिर उनके पास जाएंगे दफ्तर में और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भरपूर। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह हमारे भाई वकार साहब ने फरमाया कि अब इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है, इसके हालात आप लोगों के सामने हैं। ये इलेक्शन अपनी तर्ज का एक मुनफरिद इलेक्शन है और हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ इस इलेक्शन के अंदर मैदान के अंदर आ रहा है। लेकिन इस भंवर के अंदर भी मैं समझता हूँ कि हमने फ़ैसला किया है कि यहाँ पर जो PP3 है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम सरदार रहमत साहब के साथ मिलकर चलेंगे और इस सिलसिले में हमने एक ही सरदार रहमत साहब और मैंने एक ही निशान लिया है, घड़ियाल। और इस सिलसिले में जो हमारा मंशूर है कि आप इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या आगे जाकर हम मिलकर इंशाल्लाह इस ज़िले को और ख़ुसूसन इस शहर को देंगे, उस सिलसिले में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करेंगे। वो आ जाएँ इस अपने जो सदमे से बाहर, तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी भरपूर करेंगे। लेकिन मोटे मोटे जो खदोखाल हैं वो ये हैं कि एक तो जो हकूक़ अटक का इशू है, जिसका आप सबको पता है, यहाँ पर पहले भी हम उसमें मीटिंग कर चुके हैं, कई यूनियन काउंसिल्स में मीटिंग कर चुके हैं और वो इशू जो है वो सारे ज़िले का इशू है। और उसके अंदर हमारे जो 2 मेन इशू हैं कि एक तो इस ज़िले को गाज़ी बरूथा की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। अभी आजकल ये खबर ये भी चल रही है कि गाज़ी बरूथा को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, 30% इसके हिस्से जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके भी हम आवाज़ उठाएंगे कि जब तक इस ज़िले को जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिसकी वजह से आज गाज़ी बरूथा पाकिस्तान को बिजली दे रहा है, जब तक उस ज़िले को अपने हकूक़ जो कि आइन में लिखे हुए पाकिस्तान के, जब तक वो नहीं मिलते, इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तब हो जब इस ज़िले को उसके हकूक़ मिल जाए। और इंशाल्लाह अगर उस ज़िले के हकूक़ हमें मिल जाते हैं, रॉयल्टी के हकूक़ मिल जाते हैं, तो ये तकरीबन 7 से 8 अरब रुपये साल का बनता है और उसके साथ इस ज़िले की तकदीर बदल सकती है। ये जो रोज़ आप सुनते रहते हैं जी कि पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, ये वाकई सबसे अमीर तरीन ज़िला बन जाएगा पूरे पाकिस्तान का। यही हमारा ख्वाब है इंशाल्लाह और यही हमारे मंशूर का नंबर 1 इशू होगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि अटक को, इसके लिए मैंने अपने दौर में पिछले 3 साल में भी बड़ी कोशिश की, अमली इक़दाम भी उठाए कि अटक को एक एजुकेशन हब बनाया जाए, एजुकेशन का हब बनाया जाए। और उस सिलसिले में 4 प्रोजेक्ट हमारे जो थे, उनमें से 3 ग्राउंड के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। एक आपकी जो एविएशन सिटी के अंदर हमारी बनी है एयर यूनिवर्सिटी, उसके लिए हमने भी कोशिश की थी, एयरफोर्स ने सारी फंडिंग की और वो उसका इफ्तिताह हुआ था हमारे दौर में। दूसरा बरानी यूनिवर्सिटी, जो कि पहले शुरू हुई थी मेरे से आने से पहले, लेकिन वो एक करप्शन का मंबा था। उस करप्शन के मंबे से उसको निकाला, 50 करोड़ का फंड उसके लिए दिया और आज उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। उसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ऑपरेशनलाइज करना है ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाकर डिग्रियाँ हासिल कर सकें। तीसरा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मानी और उसके बाद उसके कैंपस का काम शुरू हो चुका है, जहाँ पर इंशाल्लाह उन्होंने उसका टारगेट दिया हुआ था कि तकरीबन 15,000 बच्चे और बच्चियाँ उसके अंदर ऑनलाइन और जो ओपन एजुकेशन होती है उसके ज़रिए डिग्री हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ चौथी जो यूनिवर्सिटी ऑफ अटक, जिसका चार्टर जो है वो कैबिनेट ने मंजूर कर लिया था, उसके फंडिंग अभी मंजूर नहीं हुई थी, इंशाल्लाह उसका चार्टर मंजूर हो चुका है। अगर ये चारों चीज़ें अटक में आ जाती हैं तो अटक इंशाल्लाह एक एजुकेशन हब बन जाएगा, जो कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कोई शहर नहीं होगा जहाँ पर इस तरह की 4 यूनिवर्सिटियाँ एक शहर में हों। वो दूसरा है। और तीसरा इंशाल्लाह मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इस पर जो शुरू हुआ था हमारी हुकूमत में, उसके बाद उसको चेंज करके अब DHQ के साथ अटैच कर दिया गया। वो 200 बेड का बेहतरीन फैसिलिटी है, DHQ के साथ वो उसको अटैच हो गया। इसके साथ हमारा ये
مشن ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر ایک میڈیکل کالج بھی آئے تاکہ یہ صحت کے لیے صحت حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں در بدر پھرنا پڑتا ہے اور اٹک کے لوگوں کو جب بھی کوئی چیز لے کے جاتے ہیں وہ ریفر کر کے کوئی پنڈی بھیج دیتا ہے کوئی پشاور بھیج دیتا ہے، علاج اس کا اٹک میں ہر مریض کا ہو سکے. اور اب اللہ کے فضل سے ایک اس کی جو انفراسٹرکچر فیسلٹی ہے وہ بن گئی ہے اور اس کی جو آگے ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک میڈیکل کالج ساتھ اسسٹ ہو اس کے، اور وہ DHQ کے ساتھ آلریڈی اٹیچ ہو چکا ہے. میری بات ہوئی تھی پچھلے ہفتے ہی. تو انشاءاللہ یہ ایک بالکل ایک گراؤنڈ تیار ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ خواب بھی پورا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رحمت صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس حلقے میں، پہلی بار ان کی انٹری ہے اس حلقے کے اندر. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی محنت سے اور جس لگن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہماری ایک اچھی ٹیم بنے گی جو کہ اس ضلع کو اور خصوصاً اس شہر کو وہ حقوق بھی دلوائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ایک ویژن کے ساتھ آگے چلے گی تاکہ جو بات ہم آج کر رہے ہیں اگلے 5 سال میں آپ کو کر کے دکھا دیں. تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس کریں گے 1-2 دن میں جب سردار رحمت صاحب آ جاتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ آپ پینل سمجھ لیں جہاں پہ اناؤنس ہو گیا ہے. جو ہمارے چھاس کا پینل ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی ہفتے اناؤنس کریں گے اور وہاں پر بھی ایک اچھا پینل لے کر سامنے آئیں گے تاکہ اس حلقے کی جو لوگ ہیں جن کو لالی پاپ پہ گزارا ہو رہا ہے ابھی تک، اس لالی پاپ سے نکالیں اور ان کو عملی کام کر کے دکھائیں. بہت شکریہ.